दोस्तों नमस्कार, मैं उर्मिला शर्मा रायपुर छत्तीसगढ़ से उर्मिला गार्डन चैनल से आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों आज हम करेंगे ढेर सारी बात और करेंगे हम ढेर सारा काम और आपको कराएंगे हम गार्डन टूर ऑर्गेनिक गार्डन का अपने टेरिस पर। तो दोस्तों आप लोग भी उगाए ढेर सारी ऑर्गेनिक सब्जियाँ। किस तरह से उगाएंगे आइए चलते हैं, हम आपको बताते हैं, है ना। दोस्तों राम राम। एक सुंदर सी सुबह ठंडी ठंडी आप सभी मित्रों का स्वागत है। कल हमारे यहाँ अच्छी बारिश हुई, बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन हमारे पौधे जो है उनको बहुत राहत मिल गई। एकदम झुलसती हुई गर्मी 40-45 डिग्री, उसमें अगर ये जो बूंदें पड़ी हैं ये राहत की बूंदें हैं, शीतल बयार जैसी। तो बहुत ही अच्छा पौधों को लगा और पौधे जो है तो दिख भी रहे हैं आज बहुत अच्छे। तो हम थोड़ी तोड़ लेते हैं भिंडी, क्योंकि कल हमने नहीं तोड़ा था और मौसम अच्छा है। तो आज हम उगाएंगे कुछ चीज़ें यानी आज हम उगाते हैं अरबी। कल हमने उगाई थी हल्दी, आपने देखा, और आज हम उगाएंगे अरबी और कुछ लेंगे सब्जियां। देखिए जैसे हरी हरी सब्जियां हैं ये, तो इन्हीं में से कुछ भाजी और भिंडी करेला जो भी हमको मिलेगा उनको हम तोड़ेंगे और साथ में हम उगाएंगे अरबी। तो उसके पहले हम आपको दिखा दें अपना सुंदर सा गार्डन, जो कि हम थोड़ा थोड़ा काम कर रहे हैं इनमें। ये सब पास पास में थे तो इनको थोड़ा दूर दूर किया ताकि इनको फैलने के लिए जगह मिले। और हमारा 21 ज्वेल्स खूब फैल रहा है। आप लोग तो बोगनवेलिया का वीडियो ही देखना पसंद नहीं करते, बहुत खूबसूरत पौधा है। आप लोग भी उगाइए, सीखिए और उगाइए। और इसको बहुत ही कम केयर की ज़रूरत होती है। ये भी हमारा 21 ज्वेल्स ही है और ये चित्रा वैरायटी है। इस तरह से अभी हम कलम से उगाए थे, तो अब सब पता चल रहे हैं कि कौन क्या है। दोस्तों ये वाला जो ना डबल पेटल खूब गुच्छे में खिलता है वो वाला है डार्क पिंक। अभी ये शुरुआत है इसलिए हल्का पिंक, मतलब अब दिख रहे हैं कि कौन सा क्या है। दोस्तों वाइट वाला ज़रूर लगाएं, क्योंकि जब से ये मतलब इसकी कलम उगी है तब से इसमें फूल कंटिन्यू लगे हुए हैं। देखिए जहाँ जहाँ पर है ये, इसमें लगातार फूल लगे हुए हैं। और एक दो बार दोस्तों सब के सब खिल चुके हैं, अब ये दोबारा जो है खिलने के लिए तैयार हैं। इसको शौक लग गया था लेकिन ये ठीक हो रहा है। सबको प्रून भी करते रहती हूँ ना दोस्तों, ताकि ये अच्छे से घना बने, ब्रांचेस निकले। ये भी वाइट है और ये कितना सुंदर कलर है ना। तो इस तरह से हमने किया है ढेर सारा काम दोस्तों। देखिए सुबह से हम लगे हैं। ये जो दिख रहा है ना आपको, तो ये काम का ही है। सारे सूखे पत्तों को, पके पत्तों को, ये तुलसी को हमने बहुत अच्छा किया, क्योंकि तुलसी जो है ना पूरा लदे पड़ी थी इन अपने ही मंजरी में। तो अगर आप मंजरी नहीं हटाएंगे तो तुलसी जो है सूख जाती हैं, तो इसको करना ज़रूरी रहता है। तो आइए चलते हैं, अब हम उगाएंगे अरबी ऊपर की छत में। यहाँ से हमको जो लेना था, इतनी भिंडी मिल गई। अब लौट कर आएंगे तो यहाँ से भाजी लेंगे, तब तक हम चलते हैं छत में तो उगाएंगे अरबी। दोस्तों इसको भी हम साफ़ कर रहे हैं। ये लेमन ग्रास है, तो लेमन ग्रास को थोड़ा सा कटिंग और सफाई करना रहता है, क्योंकि इसके पत्ते बीच बीच में जब सूख जाते हैं तो सिर्फ सूखे पत्तों को हटा के ग्रीन वाले रहने चाहिए, अच्छे भी दिखते हैं और थोड़ा सा गमले को भी राहत मिल जाती है, पौधे को भी, क्योंकि ये फालतू उसमें लगे हुए कितना सारा है। देखिए ये, तो ये सबको हटा। और आज हमारे यहाँ खिलने वाले हैं ढेर सारे, ये देखिए हमारे हिबिस्कस रेड कलर के। देखिए ये सब सारी कलम जो है ना आज खिलेगी। ये है हमारा मास्टर भाजी, थोड़ी सी ले लेती इसको आज मैं, ये ऐसे कर देते हैं क्योंकि ये इसको दबा रही है। ये भी आज खिलेगा एक। तो दोस्तों ये कंटेनर हमने तैयार कर लिया जिसमें हम लगाएंगे अरबी। ये देखिए ये अरबी है दोस्तों। अरबी का बीज जब भी लें आप तो पुराने बीज लें, क्योंकि नए बीज में अरबी नहीं उगेगी। आप देखिए मजबूत ठोस, नई वाली जो सफ़ेद सफ़ेद रहती है ना उसमें अरबी नहीं उगती है। तो दोस्तों ये 4-5 महीने में तैयार हो जाती है और इसी टाइम पे उगाई जाती है। साल में इसको 2 बार उगा सकते हैं।
तो वैसे ये 12 मासी है, कभी भी आप इसको उगा दीजिए दोस्तों। इसके पत्ते बड़े अच्छे लगते हैं और हमको 12 महीना इसकी ज़रूरत पड़ती है इसके पत्तों की, क्योंकि हम पत्तों से इसके कई तरह की सब्जियां बनाते हैं। भाजी तो बनती ही है और भी कई तरह की सब्जियां बनती हैं, तो इसलिए मैं हर टाइम पे हमारे यहाँ हर अरबी आपको मिलेगी ही मिलेगी। गाड़ दो। तो दोस्तों अगर अंकुरण नहीं भी हुआ है, देखिए इस तरह से अंकुरित होगा, ऐसे करके इसको आप गाड़ दीजिए। अंकुरण नहीं भी है तो ये 2-4 दिन में अंकुरित हो जाते हैं, या 1 हफ्ता ज़्यादा से ज़्यादा इनमें अंकुरण हो जाता है। तो बीज इसके हमेशा पकी हुई अरबी के लें, और जब भी आप इसको उखाड़ें तो पका हुआ ही उखाड़ें, मतलब कच्ची अरबी कभी मत उखाड़ें, क्योंकि कच्ची अरबी उखाड़ने से वो सड़ जाती है, वो ज़्यादा दिन तक नहीं टिकती है। जैसे अभी इसका बीज है ना, ये इतने दिन तक वो अरबी नहीं टिकती है, सड़ जाती है, 2-4 दिन में ही सड़ जाती है जो कच्ची अरबी आपकी रहती है। दोस्तों ये गीली हो गई है क्योंकि कल ऊपर ही छत पे ही रखी रह गई थी, रात में बारिश हुई है। ये देखिए इसमें जो अंकुरण हो रहा है ना, तो जो कच्ची वाली रहती है ना, वो 2-4 दिन में आप खाने के लिए भी लेके आएंगे तो वो 2-4 दिन में सड़ने लगती है। तो इस तरह से दोस्तों पकी हुई अरबी लें और इसको आप उगाएं। इसके पत्ते, इसकी सब्जी भी बहुत टेस्टी लगती है, मुझे तो बहुत पसंद है, और मार्केट में हर टाइम ये मिलती भी नहीं है, और पत्ते तो हर टाइम इसके बिल्कुल भी नहीं मिलते हैं। तो दोस्तों ज़्यादा बड़ा कंटेनर में हम नहीं लगा रहे हैं, मेरे ख्याल से कुछ बचेगी तो रहने दो, फिर किसी और में लगा देंगे, ज़्यादा नज़दीक हो रहा है। ये भी तो है ना, ये जैसे ये वाले फ्रूट कंटेनर, उनमें लगा देंगे। तो इस तरह से दोस्तों आप उगाएं अरबी, और पूरे साल इसके पत्तों को खाएं, और इसमें जो अरबी निकलेगी वो तो है ही है। इसके पत्ते ज़्यादातर तो दोस्तों मैं इसके पत्तों के लिए ही इसको उगाती हूँ, क्योंकि पत्ते हमको हमेशा इसके चाहिए होते हैं। अब थोड़े से वो डाल दे, ये तो जिमीकंद है, जिमीकंद का बीज है वो। नहीं वो नहीं है, देखो मैं कैसे पहचानती हूँ, वो भी जिमीकंद, हाँ ये भी जिमीकंद है। दोस्तों इसमें कुछ जिमीकंद के, क्योंकि एक साथ रखे थे तो देखिए कुछ जिमीकंद के भी बीज हैं। अब गाड़ दो, जिमीकंद को बचा के बाकी गाड़ दो, क्योंकि नहीं है, जिमीकंद है उसमें 2-4। तो इस तरह से दोस्तों लगाइए अरबी, और आप पूरे साल इसके पत्ते खाइए। मैंने लगाया हुआ है उसको, अब मैं निकालूंगी क्योंकि वो एकदम घस गया है, उसमें छोटा सा ही कंटेनर था। तो दोस्तों इसकी मिट्टी जो है ना बहुत भुरभुरी होनी चाहिए, हल्की होनी चाहिए, तो फिर ये अच्छे से पड़ती है और अच्छे से ग्रो करती है। गोबर की खाद, भूसी, मतलब राई सस की ये सारी चीज़ें मिलाने से आपकी मिट्टी हल्की हो जाएगी। हमारे यहाँ तो पत्तों की खाद भी इसमें मिली रहती है, देखिए। तो हमने मिट्टी पहले से ही तैयार करके रखा हुआ था, एक उसको लगाकर एक पतली सी परत हम इसके ऊपर, ये जो खाद और मिट्टी हमारा मिक्स रहता है, इसको हम डाल देंगे। दोस्तों इसको पानी चाहिए, लेकिन पानी रुकना नहीं चाहिए। वही रहता है ना कि आपका ड्रेनेज सिस्टम अच्छा होना चाहिए, तो आपकी ये बहुत अच्छी ग्रो करेगी। पानी रुकेगा तो ये भी सड़ना शुरू हो जाएगी, तो पानी नहीं रुकना चाहिए दोस्तों। ये देखिए हमारी कितनी अच्छी लग गई। ये 130, 40, 50 मतलब इतने दिनों में ये तैयार हो जाती है। और मैं इसके अरबी से ज़्यादा मैं इसके पत्तों के लिए इसको उगाती हूँ दोस्तों, क्योंकि पत्ते इसके मेरे को हर टाइम, इसके पत्तों के पकोड़े, इसके पत्तों की सब्जी, हमारे यहाँ बेसन लगाकर भी बनता है मसालों के साथ, और उड़द दाल की बहुत ही सब्जी यहाँ जो कि छत्तीसगढ़ में फेमस है। जो छत्तीसगढ़िया लोग हमारे इसको देख रहे होंगे तो उनको पता होगा कि इडहर बोलते हैं उसको। तो उड़द दाल को पत्तों में लपेटकर भाप में पकाकर सब्जी बनाई जाती है, बहुत टेस्टी होती है। हमारे चैनल में शायद छोटा मोटा क्लिप उसका पड़ा होगा इडहर का, तो आप लोग ज़रूर देखना और ज़रूर उगाएं। और गर्मी के दिनों में दोस्तों इसमें पानी डालना पड़ेगा, बरसात में पानी डालने की ज़रूरत नहीं है, 1 दिन 2 दिन में गर्मी के दिनों में इसमें पानी। तो दोस्तों अब हमारी लग गई अरबी, अब हम तोड़ेंगे कुछ सब्जियां। तो ये हमारा करेला इसमें खूब फला है दोस्तों, ये अपने आप उगा था इस कंटेनर में, और इतना खूबसूरत हुआ है कि आप इसका कलर, नीचे भी लटक रहे हैं, ऐसे पलट के देखेंगे तो मिलेगा। तो इतना सुंदर इसका कलर है, आप देखिए। इस तरह से हम इसके करेले को तोड़ेंगे, और भी सब्जियां तोड़ेंगे दोस्तों, क्योंकि ज़्यादा दिन तक रखने से कोई मत। ये देखिए ऐसे फले हुए हैं, ये देखिए। और नीचे भी हमारे करेले तैयार हो गए हैं दोस्तों तोड़ने के। थोड़ा छोटा है, जो छोटे होंगे उनको हम नहीं तोड़ेंगे, क्योंकि ये कहीं भागा थोड़ी जा रहा है, तो हमारा ही है। नीचे लटका था, तोड़े थे।
तो इस तरह से हम तोड़ेंगे करेला, और भी जगह जो भी है उनको तोड़ेंगे। हाँ, इतना स्वस्थ ना, बोल रहे हैं कि इतना स्वस्थ ज़मीन में नहीं रहता। कितना सुंदर हरा भरा आप देखिए, और इतना फल रहा है। अभी ये फलना शुरू हुआ है, तो इसमें छोटे छोटे अभी लगे हुए हैं, अभी तोड़ लिया है हमने। तो दोस्तों, इस तरह से अगर आप सब्जियां उगाते हैं तो आपको ढेर सारी सब्जियां ऐसे मिलेगी, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आप देखिए, सच्ची में हम कुछ भी नहीं खरीदते। अभी हम तोड़ रहे हैं करेला, नीचे भी हमारा करेला खूब फला है, और इसके बाद हम तोड़ेंगे बैगन और तोड़ेंगे भाजियाँ। इसमें लगी है भिंडी, करेला उधर है ना, उस साइड है ना, इधर नहीं है भाई। अरे, तो ऐसे थोड़ी सी भिंडी नीचे से ले लिया है दोस्तों। 2 दिन की भिंडी में हमारी सब्जी बन जाती है। तो दोस्तों, कुछ करेले यहाँ भी हैं, ऐसे मतलब हर जगह से ले लेते हैं तो हमको आराम से ऐसे ये देखिए मिल जाता है। इधर है, पक जा रहे हैं, बताओ, हम तोड़ नहीं पा रहे हैं। जो पक गए हैं उनके सीड्स को इसी में डाल देना कंटेनर में। इस साइड खुद थे, पक गए हैं, उधर उस साइड। ये दोस्तों, तोड़ नहीं पाते हम, मतलब टाइम से जब फ्रूटिंग नहीं लोगे ना तो करेला जो है वो पक जाता है। देखिए इधर कितने पके हुए हैं, ये देखिए, और भी देखिए, ये वाला नहीं पका है, इसको तोड़ लेते हैं, ऊपर लटका हुआ है देखो। तो इस तरह से दोस्तों हम बाजार न जाके घर में ही अपने छत पे आकर सब्जियां खोजते हैं। इधर हमारे कद्दू हैं, लेकिन कद्दू ऐसा है कि दोस्तों कद्दू को फ़र्क नहीं पड़ता है, इसलिए कद्दू को अभी हम नहीं तोड़ेंगे। अगर ये मान लीजिए मैच्योर भी हो गया, बड़ा हो गया, पक गया, तो भी आप इसको स्टोर कर सकते हैं, तो इसलिए इसको हम नहीं तोड़ेंगे। ककड़ी देख लेते हैं, अगर ककड़ी होगी तो ले लेंगे। ये दिख रही है, एक दिख रही है, नीचे चली गई हैं ककड़ी के डाल। ये ओहो कितनी बड़ी है। तो दोस्तों, अब हम लेंगे कुछ भाजी। अब देखिए, ये हमारे इसमें अडेनियम में भाजियां हो गई हैं, चौलाई है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हम सब्जियों को फेंकते नहीं हैं। 2 अंडा उसकी माँ मर गई बेचारी। तो दोस्तों, हम सब्जियों को फेंकते नहीं हैं, भाजियों को। तो देखिए चौलाई कितनी सुंदर हुई है, उखाड़िए इसको, ले लीजिए इसको भी। तो इसको हम उखाड़ लेते हैं, फिर उखाड़ कर साफ कर लेते हैं, तो हमारा एक कंटेनर भी साफ हो जाता है। देखिए हमारा अडेनियम कैसे बैठा है, पैर के ऊपर पैर रखकर कितना बढ़िया बैठा है। खींचिए ना इसको। और ये देखिए, एक मिर्ची का पौधा दोस्तों तैयार हुआ है। तो इसको शाम ओम को मैं उखाड़ कर, बहुत ही सुंदर गोल वाली मिर्ची मुझे दिख रही है, तो इसको उखाड़ कर मैं कहीं लगाऊंगी। और दोस्तों, ये है हमारी अपराजिता। तो इसमें हम बनाएंगे थोड़ी सी टोपियारी जैसे, ताकि हमारी अपराजिता उसमें फैल सके। सब पौधे गड्ढ मड्ढ दोस्तों। ऐसे पहले लगता था ना, जब मैंने शुरुआत करी छत में, तो मैं सोचती थी कि ये हमारा इतना बड़ा छत है, कैसे भरेगा। लेकिन अब ऐसा हो गया है कि हमें छत छोटी पड़ने लगी है। ऐसे लगता है अब इतना बड़ा घर हमको लगता है कि कितना छोटा है ये जबकि छोटा नहीं है दोस्तों। थोड़े से करेले इसमें भी फले हुए थे, देखो जब तोड़ने आओ ना तो दिखते नहीं हैं, वैसे भरे पड़े रहते हैं। पक गए हैं क्या। तो दोस्तों, इसमें भी देखिए चौलाई भाजी ऐसा है ना कि ये हमको बिना उगाए मिलती है। दोस्तों, बहुत सारे पौधे ऐसे हैं, सब्जियां, वेजिटेबल, जो बिना उगाए हमको मिलती हैं। जैसे करेला इतना हमने तोड़ा ना इसका, तो बिना उगाए ही ये हमको मिला है। तो दोस्तों, करेले को ध्यान से तोड़ना पड़ता है, थोड़ा सा भी लेट होता है ना तो फिर ये पकने लगते हैं, और जब पकने लगते हैं तो किसी काम के नहीं रहते, फिर ये बीज के काम आते हैं। फिर हम इनको इसमें डाल देते हैं। कुछ हम इकट्ठा भी करे हुए हैं, रखे हुए हैं हम कुछ। देखिए अरबी हमने लगाया था, और इसको भी हम पलटेंगे, और पलट के इसका जो है तो साफ करके और इसको फिर से उगाएंगे, और नीचे जो अरबी होगा उसको लेंगे। तो दोस्तों, ये भाजियां हैं, इनको इकट्ठा करेंगे पहले, फिर इनका हरा हरा पार्ट्स ले लेंगे, बाकी हम कंपोस्ट होने के लिए डाल देंगे। और इधर से हम तोड़ रहे हैं थोड़ी पोई, ये लो ना, ये वाला में। दोस्तों, मिक्स वाली भाजी ना बहुत टेस्टी लगती है, तो इसलिए पोई, इधर से थोड़ी पोई तोड़ेंगे, जो ये मिर्ची को दबा रही हैं पत्तियां इसकी, नीचे की पत्ती हटा के कंपोस्ट होने के लिए डाल देना। तो पोई और चौलाई मिक्स करके हम बनाएंगे। देखिए दोस्तों, ये पत्ते देखिए कितने बड़े बड़े हैं, ये बहुत अच्छी वाली पोई है।
ऐसा कम ही लोगों के यहाँ ये वाली पोई है, मुझे कहीं से मिल गई थी। तो बस मुझे तो एक बार मिल जाए तो फिर मैं तो उसका भंडार तैयार कर लेती हूँ। ओ कितना बड़ा पत्ता गिर गया, आपको मैं दिखा रही इसके पत्तों को, ये देखिए। एक पत्ता अच्छा बड़ा से गिर गया, देखिए। तो एक बार आप लोग भी किसी भी चीज़ का आपको सीड्स की ज़रूरत पड़ती है, इसके बाद आप इसको ढेर सारा तैयार कर सकते हैं। खुद भी ढेर सारा उगाइए, अपने दोस्तों में बांटिए, सहेलियों में बांटिए। कोई एक बोल रही थी कि पोई के बीज कहाँ मिलेंगे, नहीं सॉरी, कुंदरू के बल्ब हजारों की संख्या में उखाड़ उखाड़ कर मैं नीचे से फेंकती हूँ, और बहुत सारे लोगों को हमने बांटा। लेकिन अब आप कहाँ से हैं मुझे क्या पता, आप बताइए। दोस्तों ये बेलबर्गीय सब्जी कहलाती है। पोई जो है ना, इसको फैलने के लिए जगह चाहिए, और ये जितना ऐसे फैलेगा ना उतना ही ये आपको पत्ते देगा, और बढ़िया मतलब साफ़ सुथरे पत्ते देगा। तो इस तरह से आप इसको कहीं भी चढ़ा दीजिए कुछ सपोर्ट देकर, तो ये ऐसे आगे बढ़ते जाएगी और इसमें से पत्ते निकलते जाएंगे। तो दोस्तों ये हमने छत से आज इतनी ही सब्जियां तोड़ी। ये हरी भाजियां, पोई और चौलाई मिक्स, और ये भिंडी और करेला नीचे भी बहुत फला हुआ है, तो उसको भी अभी हम चलकर तोड़ेंगे। और दोस्तों पोई का तो ऐसा है कि हम खा ही नहीं पाते हैं, ये होते जाएगा पत्तियां इसकी, कितना खाएंगे तो भी ये और निकलते जाएगा, जितना तोड़ेंगे ना उतना ही और निकलते जाएगा। दोस्तों ये हमारी मिर्चियां हैं, कितनी सुंदर है ना, इस भरी गर्मी में अगर इतना भी हैं तो बहुत हैं। और ये हमारा अभी निकलना शुरू हुआ है अदरक है, ये देखिए। और इसी के साइड में एक ना बैगन का पौधा हो गया है, तो इसको बाद में हम उखाड़ के कहीं लगा देंगे, क्योंकि अदरक इतना घना हो जाएगा ना कि मतलब फिर ये बैगन का पौधा जो है वो नहीं रह पाएगा, तो उसको हटाना पड़ेगा हमको। और ये कंटेनर वगैरह कल सब साफ़ किए, सब इनका निकाले हटाए, क्योंकि इनको खाली करके अब हम, जैसा कि हम बताते हैं आपको कि गर्मी में ये सारी तैयारियां आप कर लीजिए, ताकि आपको बरसात में मतलब कि न रह जाए कुछ तैयारियों का। अब आज बैगन नहीं तोड़ती, कल तोड़ लूँगी, क्योंकि सब्जियां बहुत तोड़ लिया। नीचे से करेले भी तोड़ेंगे। ये देखिए सारा यहाँ से सब ये निकाल के ना, गार्बेज जो भी निकला, टमाटर वगैरह जितना हम तोड़ सके तोड़े, बाकी सब इसी में डाल दिए हैं। तो अभी इसको हम खाली करेंगे, इस कंटेनर को बस ऐसी कहीं पर रखने के लिए ही इसमें डाल दिए, कि ताकि सूखता रहे। जब हम खाली करेंगे तो इसको हटा देंगे, गार्बेज को, मिट्टी हटाएंगे, फिर इसको नीचे डालेंगे, एक इस टंकी के नीचे डालेंगे। और इसको भी हमने, इसमें लाल भाजी लगाई थी आपने देखा था, तो इसको भी कल साफ किया था। और ये सारे कंटेनरों को हमने खाली किया है, और कल बारिश हो गई इसलिए धूप में इनको नहीं डाला है, बाकी इनकी मिट्टी को हम सबको धूप में डालेंगे। देखिए सारों को हमने कल खाली किया था। तो कल हमने ढेर सारा काम किया है जो ऑफ कैमरा किया, आपको दिखाया नहीं। अब ये जैसी ये पत्तियां हैं ना दोस्तों, जो भी पकी पत्तियां हैं इनको हटा दीजिए, तो आपके पौधे ज़्यादा अच्छा ग्रो करेंगे और ज़्यादा लहलाएंगे और ज़्यादा फ्रूटिंग भी करेंगे। तो ये सब दोस्तों करना पड़ता है अगर आप सब्जियां उगाते हैं तो। और ये देखिए जिमीकन, देख रहे हैं कितना बढ़िया हुआ है। अब वो तो वो पीछे छुप ही गया है, उसको इधर सामने रखवाऊंगी ताकि तोड़ सकूं करमता भाजी। और ये लाल भाजी भी एक आध दिन में तोड़ने लायक है दोस्तों, तो देखती हूँ मैं कल वाली इसको तोड़ लूँगी, क्योंकि आज हमने तोड़ लिया है। और इसको मैं खाली करूँगी आज ही, चाहे खाली कर ले इसको, और इसमें फिर से खाद मिट्टी भरकर और ये कंटेनर को हम तैयार करेंगे। तो दोस्तों गर्मी में ये सारी तैयारियाँ आप कर लीजिए, क्योंकि बारिश में ये सब आप नहीं कर पाएंगे। और मिट्टी सुखाने का, कंटेनर भरने का, सूखे पत्ते भरने का यही सही टाइम है। जैसे कि अनाज वगैरह सुखाने का यही सही टाइम रहता है, इसी तरह से आपके कंटेनर वगैरह को भी सबको सही टाइम है ये भरने का। और पत्ते भी सूखे आपको आराम से मिल जाएंगे। ये देखिए हम भर के रखे हैं, कई कंटेनर तो हम भर डाले हैं, लेकिन जो बचे हुए हैं उनके लिए सूखे पत्ते रखे हैं। कम पड़ेंगे तो हमारे इधर तमाम भरा पड़ा है, मैं रोहित को बुलाऊंगी, वो लाके 2-4 बोरा डाल देगा, फिर उनको हम भर देंगे। ये भी हमारा खाली ही हो रहा दोस्तों। इसमें टमाटर उगा हुआ है, टमाटर हम ले लेंगे, लेकिन इसमें हम अभी रहने देंगे, क्योंकि बहुत सुंदर हमारा करेला हुआ है।
तो इस कंटेनर को रहने देंगे। और इसमें हमने उगाई है हल्दी, जो कि आपने देखा है। तो दोस्तों, गार्डन का जो गार्बेज निकलता है ना, उसको हम कुछ फेंकते नहीं हैं, सब इसी गार्डन में ही हम टंकियों के नीचे कंपोस्ट बना देते हैं। तो वो हमारे पौधों के काम आता है। हम कुछ भी नहीं फेंकते हैं, मतलब यहाँ से जो भी निकलता है इन टंकियों के नीचे दबा दिया जाता है। फिर वो नेक्स्ट बार जब हम खोदते हैं तो उसमें हमें बनी बनाई खाद मिलती है और हमारी मिट्टी हर बार रिच होती जाती है। तो दोस्तों, अगर आपने कुछ सीखा दोस्तों, इसका नाम मुझे नहीं मालूम है, ये इसको मैं लगाई हूँ, इतना सुंदर कलर है। जैसा कि पता नहीं आप लोगों को पता है कि नहीं पता है, मुझे ऑरेंज कलर बहुत पसंद है। तो ये ऑरेंज और एकदम डार्क ऑरेंज जैसा कि मुझे पसंद है, वही वाला है। तो इसको मैं कहीं से लेकर आई हूँ और इसको मैंने उगाया है, आपको बताया नहीं। तो आप बताना इसका नाम क्या है, ठीक है। बहुत सुंदर खिलता है ये, तो इसको हमने उगाया है। और दोस्तों, अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता है और आपको लगता है कि आपको भी सब्जियां उगानी चाहिए ऑर्गेनिक, जहर मुक्त, जहर से बचने के लिए, तो आप लोग भी आगे आइए और 2-4 कंटेनर में इस तरह से शुरुआत करिए सब्जियां उगाने की। अगर आप फूल उगा रहे हैं तो भी आप थोड़ी बहुत सब्जियां उगाने की शुरुआत करिए, और अगर सब्जियां उगा रहे हैं तो थोड़े बहुत फूल उगाइए, क्योंकि पॉलिनेटर आना बहुत ज़रूरी है। अगर आप सब्जियां उगा रहे हैं, बेलबर्गी सब्जियों में तो पॉलिनेटर बहुत ज़रूरी है। देखिए, पोई एक बार आप उगा देंगे ना तो खाते रहेंगे, बहुत टेस्टी लगती है। और पालक से 2500 गुना ज़्यादा इसमें पोषक तत्व होते हैं। एक बार ककड़ी उगाया है हमने, और जब से ये फ्रूटिंग देना शुरू करी है महीनों से, तब से लगातार ऐसा कोई दिन नहीं है जिस दिन हम इसकी फ्रूटिंग ना लें। ये फलता ही है, और जैसे ये दिख रहा है ना, 2 दिन में बड़े हो जाएंगे। तो इस तरह से हमें ढेर सारी ककड़ियाँ सलाद के लिए भी मिल। दोस्तों, इस तरफ भी खूब सारे करेले फले हुए हैं, तो हम तोड़ लेते हैं। जब खूब फले हैं, लेकिन जब तोड़ने आओ ना तो ऐसे कम दिखते हैं। दोस्तों, हमारी लौकी कितनी सुंदर सा आ रही है, मैं आपको दिखा रही। देखिए, इसके पत्ते भी हम ऐसे तोड़ते रहते हैं, सूखे पत्तों को जो पक जाते हैं। और ये लौकी में हमारे फ्रूटिंग होने के लिए तैयार है। देखिए, फीमेल भी इसमें फूल आने शुरू हो गए हैं। तो ये करेला भी हम ऊपर चढ़ा रहे हैं, और यहाँ से तोड़ लेते हैं कुछ करेले जो मिल जाए। एक्चुअली हरे हरे रहते हैं और पत्तियाँ भी हरी हरी, तो थोड़ा खोजना पड़ता है इनको। ये इसी में डालते जाएंगे, ऊपर से जो लेकर आए हैं उसी में हम तोड़ तोड़ के डालते जाएंगे। इस तरह से पकी हुई पत्तियों को हटाते रहिए। ऐसे छुपे रहते हैं करेले दोस्तों, ये देखिए। ये टूट नहीं रहा है, गजब हो गया। हाँ, टूटा। इसको भी ले लेते हैं, तोड़ने लायक है। और इधर भी फले हुए हैं दोस्तों, ये देखिए, इनको भी ले लेते हैं। अब मेरा कंटेनर, वो डब्बा उधर रखा है रखने का, ये, और मैंने इसको यहाँ टांगा हुआ है, क्योंकि ये चंदू जो है ना मेरे पीछे पीछे पड़ा हुआ है। ये देखिए, एक इधर छुपा हुआ, ये इतना बड़ा सा ये। और दोस्तों, पोई यहाँ भी बहुत सारी है। ये पतली वाली पोई है, और ऊपर जो छत पर है वो मोटे पत्तों की है। इसके भी पत्ते मोटे हैं, लेकिन उससे कम हैं और उससे छोटे पत्ते हैं इसके। तो पोई कई तरह की होती है, एक लाल कलर की होती है, और एक जो है तो 2-3 तरह की ग्रीन होती है, एकदम एक लाल, डार्क लाल होती है। तो कई तरह की है, मेरे पास 2-3 तरह की है। लाल वाली नहीं है मेरे पास, पर कोई बात नहीं, जो है वही बहुत है, उतना ही बहुत है और हमारे खाने के लिए पर्याप्त है। तो अब इसको हम उतार लेते हैं। अब आपको हम दिखा रहे हैं, पूरी तरह से नहीं मिला है करेला हमको, लेकिन इसके बाद भी हमारे पास, ये देखिए कितना सारा है, बहुत है। तो दोस्तों, हमारी वीडियो के यहाँ तक देखने के लिए आप सभी मित्रों का हृदय से आभार। तो दोस्तों, इसी तरह से हमारी वीडियो को देखते रहिए और हमें मोटिवेट करते रहिए।
चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को बटन भी दबा दें ताकि हमारी अच्छी अच्छी वीडियो आप तक पहुंचती रहें और आपको जानकारी मिलती रहे। तो दोस्तों इसी तरह से वीडियो को देखते रहें और आप भी ऑर्गेनिक वेजिटेबल उगाएं। तो दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, जय छत्तीसगढ़।